हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज बेंजाइल अल्कोहल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. बेंजाइल अल्कोहल इज एन आइसोमर ऑफ पैरा क्रिसोल. तो सबसे पहले देखते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन. सो की कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो हमें बेंजाइल अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज एक्चुअली बेंजाइल अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें देखना होगा. सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल. तो सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल इज सिंपली हमारे पास बेंजीन रिंग. Benzene ring पर we have CH2OH. So this one is my benzyl alcohol. एंड ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली या फिर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है. अल्कोहल्स हमें पता है एसिडिक होते हैं, बट द थिंग इज दे आर वेरी लेस एसिडिक. इनका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है. इवन इतना कम होता है कि ये हमारे पास कांट दे कैन नॉट टर्न blue litmus red. They are so less acidic. They are a bit acidic because यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ब्लू लिटमस को ये टर्न नहीं कर पाते रेड. इतने लेस एसिडिक होते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो गई गलत. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग बेंजाइल अल्कोहल इज एन आइसोमर ऑफ पैराक्रिसोल. सो पैराक्रिसोल का स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर लेते हैं. सो पैराक्रिसोल इज अगेन बेंजीन रिंग. इट इज दिस एंड दिस CH3. तो यहाँ पे जो पैराक्रिसोल है ये हमारा बिलोंग करता है फिनॉल फैमिली से या फिर फिनॉल फंक्शनल ग्रुप से, बिकॉज फिनॉल को हम एक अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं. तो ये हमारे पास फिनॉल उससे ट्रीट करता है. तो यहाँ पे अब हमें बताना है क्या ये इसका आइसोमर है या नहीं. सो एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं क्या सेम है या इनका अलग है. सो यहाँ पे जो बेंजाइल अल्कोहल है इसका जो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने जाए सो वो आएगा C7, देन वी हैव H5 6 7 8 C7H8O. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया. इसका निकालने जाएं तो यहाँ पे अगेन C7, देन हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4, देन H8 आ गया हमारे पास O. तो यहाँ पे हमारे पास बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ये हमारे पास आइसोमर्स. एंड कौन से आइसोमर्स हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. सो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो ये हमारे पास हैं फंक्शनल आइसोमर्स. These are functional isomers. So ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई करेक्ट. So statement 1 is incorrect, but second is correct. So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well. Best of